रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। Dear बहुत Scout and बहुत Guides, खूब। Rover and Rangers, this is our second day on the musical evening, which is titled as Once a Scout, Always a Scout. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारा ये जो प्रोग्राम है हमारे यूथ्स के लिए है और खास तौर से उन युवाओं के लिए जो कि हमारे परिवार का सदस्य हैं, जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं, पर अभी वो उन्हें कई जगह पे प्लेटफॉर्म मिले हैं, कई जगह पे अभी पूरी दुनिया तक उनके विचार, उनके आदर्श अभी तक जा नहीं पाए हैं। तो भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश ने एक निर्णय लिया है कि ऐसे युवाओं को जो प्रतिभावान हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया जाए, आप सभी के रूबरू लाया जाए, ताकि आप समझ पाएं कि हमारे पास किस तरह के प्रतिभाशाली युवा हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं आज परिचय करवाना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद एक प्रतिभाशाली नवयुवा मिस्टर सुमित ठाकुर, जो कि स्काउट रहे हैं और उन्होंने डीएवी बरमाना में अपनी स्काउटिंग की शुरुआत की। उन्होंने राज्य पुरस्कार तक स्काउटिंग की है। वो एक मोस्ट टैलेंटेड यंग मैन है। वो एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं, गिटार प्ले भी करते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी हम उनसे जब चर्चा करेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे स्काउटिंग परिवार के कितने बेहतरीन लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यंग टैलेंटेड सुमित ठाकुर को। वेलकम सुमित ठाकुर, भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म म्यूजिकल इवनिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पंकज शर्मा फ्रॉम स्टेट हेडक्वार्टर्स हिमाचल प्रदेश, भारत स्काउट एंड जी बहुत गाइड्स। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित, इस म्यूजिकल इवनिंग में की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना मूल परिचय दें, आपका नाम, आपके पेरेंट्स के बारे में, आप कहाँ रहते हैं, ताकि हम इस संध्या की शुरुआत कर पाएं। सर मेरा नाम सुमित ठाकुर है और मैं बरमाना से बिलोंग करता हूँ, बिलासपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ओके। और करंटली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम मेरे बाकी रहते हैं। बाकी मेरे फादर एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है और मदर हाउसवाइफ है। बाकी मेरा शौक संगीत है, इसी में ही मैं तैयारी करता हूँ खुद की और खुद को निहारना चाहता हूँ, बस इसी में लगे। सुमित, बहुत बढ़िया। मैं सभी जो लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जुड़े हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सुमित वो व्यक्तित्व हैं जो कि इन दौरान पिछले 50 दिनों से भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना नामक जो ये एक कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन के तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में लोगों को अवेयर किया गया। तो मिस्टर सुमित ठाकुर इस दौरान ही हमें मिले हैं और हमने इसी दौरान इनके टैलेंट को समझा और जाना है, और हमें लगा कि क्यों ना हम इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में भी इन्हें रूबरू करें, और आप सभी भी आज जान जाएंगे कि ये यंग मैन कितने मल्टी टैलेंट है। ना केवल ये कंपोज करते हैं म्यूजिक, बल्कि म्यूजिक गाते भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। तो इससे पहले कि हम आगे कुछ स्काउटिंग की बात आपसे करें, सुमित, हम चाहते हैं कि आप इस संगीतमय शाम की शुरुआत किस म्यूजिक के साथ करें। तो मेरा आग्रह रहेगा जी कि सर। आप म्यूजिक के साथ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आनंदमयी करें। ये एक तरह से हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उसके लिए हमारा ट्रिब्यूट रहेगा आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से। तो हम इस संध्या की शुरुआत करते हैं आपके म्यूजिक से, तो आग्रह है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जो मैंने इसी उसमें गाना एक तैयार किया था खुद का कंपोजिशन, मैं उसी को सुनाना चाहूँगा सबसे पहले तो। हाँ, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, गो अहेड। थैंक यू। आया कहाँ से है रे तू, लेकर के कितनी जान जाएगा, अंधेरा सा हुआ है दिन की रोशनी में, जाने कब उजाला आएगा। ओ मेरे रब्बा, मैं जीना चाहता, मुझको लौटा दे वो खुली हवा। ओ मेरे रब्बा, मैं जीना चाहता, मुझको लौटा दे वो खुली हवा। दुनिया ये चुप सी क्यों हुई है, बंद करके अपना दरवाजा, हर इंसान कमरे में छिपा है, कहर तेरा ये कब जाएगा। ओ मेरे रब्बा, मैं जीना चाहता, मुझको लौटा दे वो खुली हवा। ओ मेरे रब्बा, मैं जीना चाहता, मुझको लौटा दे वो खुली हवा, वो खुली हवा, वो खुली हवा। हाँ, तो आप सभी ने मजेदार ये गायकी का आपने देखा कि हमारे ठाकुर साहब, ये जो भी आपने सुना है ये सारा का सारा इनका खुद का कंपोज किया गया है। इन दौरान जब हम सभी लोग लॉकडाउन में थे, तो ये एक तरह से उस पीरियड में इन्होंने इस संगीत को कंपोज किया है, लिखा है, गाया है, और ये सारी चीजें आपके सामने अभी आपने सुना है। तो आप देख सकते हैं मल्टी टैलेंटेड सुमित ठाकुर हमारे बीच में है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि सुमित, आपकी म्यूजिक की शुरुआत स्काउटिंग के साथ क्या कनेक्टेड है, कि मतलब स्काउटिंग के प्लेटफॉर्म का और म्यूजिक का कोई कनेक्शन आपकी जिंदगी में है, ऐसा कुछ? जी सर, स्काउटिंग में भी काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। हम जैसे मतलब जो भी आर्टिस्ट लोग रहते हैं उसमें स्काउटिंग में काफ़ी एक्सपोजर मिलता है हमें। जैसे वहाँ पे काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ हमें रोज़ शाम को कैंप फायर वगैरह में हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक स्कल्पचर वगैरह हमारा रह गया कुछ, मतलब जो भी स्काउटिंग में रहता है उसमें काफ़ी चीज़ों का यूज़, मतलब क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मतलब जो यूज़ में चीज़ें ना हो उनको यूज़ में लाकर हम कुछ अच्छा इन्वेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ नया इन्वेंशन करना ही एक स्काउट का वही है कि वो कुछ एक जो किसी भी काम की चीज़ नहीं है उससे भी कुछ काम का चीज़ निकाले, कुछ प्रोडक्टिव निकाले। बहुत तो बढ़िया, वैसे ही बहुत सर बढ़िया। बहुत वहाँ से हमने आप काफ़ी कुछ, मेरे को बहुत टीचर्स भी वो करते थे, जैसे हमें प्रोत्साहित करते थे कि हम और अच्छा करें, आगे बढ़ें मतलब। और टीचर्स भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा तो हुआ हूँ, बट इतना प्रेजेंटली नहीं रहता मैं एक्टिवली, मैं इतना वो नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं सर का प्यार है और मैं कहीं ना कहीं दिल से एक स्काउट हूँ, तभी मेरे को सर आज मेरे को आपसे रूबरू होने का मौका मिला और मैं कहीं ना कहीं एक स्काउट के तौर पर अपने आप को देखता हूँ। वेल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपको पता है हमारे मंच का जो टाइटल दिया गया है, ये जो हमारा इवनिंग प्रोग्राम आजकल चल रहा है, इसका हमने टाइटल दिया है वंस ए स्काउट इज ऑलवेज जी ए जी, स्काउट। तो इट्स एक बार जो स्काउटिंग में जुड़ गया वो जीवन पर्यंत स्काउट रहता है। जी 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 सर, सही कहा है। तो बहुत खूब, आपकी बहुत अच्छी गायकी हमें बहुत पसंद आई, और सभी व्यूअर्स भी आपको बहुत पसंद कर रहे होंगे। जी जी, सुमित, मैं शुक्रिया। चाहूंगा कि इसके अलावा, ये तो आपने खुद कंपोज किया था, इसके अलावा कोई बॉलीवुड का कोई सॉन्ग या कोई पहाड़ी सॉन्ग आप हमारे म्यूजिक लवर्स को सुना दें।
कपड़े चम चम रोआ गूंजुआ ओ कपड़े चम चम रोआ गूंजुआ बीच नशारी बीच नशारी कटड़ो रहम मत कर ओ बदलो गम मत कर बतेरा है चंबे बतेरा रे पिया रे पिया रे पिया रे राती याद राती मत ओ राती याद राती मत बैरी खड़ी पिया रे पिया रे पिया बहुत ही खूबसूरत। मैं सभी को बता दूं, जो सभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्काउटिंग परिवार के सदस्य एवं अन्य सभी सदस्य, ये प्लेटफॉर्म स्पेशली हमारे यूथ के लिए है, जिनकी की प्रतिभा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, पर उनकी प्रतिभा अभी पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आई है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है, ये उन सभी युवाओं के लिए है, ताकि वो आज आपके साथ रूबरू होंगे, आप उनके बारे में जान पाओगे, और इस तरह से ये प्रतिभा घर से निकलेगी स्टेट तक, स्टेट से नेशनल, और हम चाहेंगे कि हमारे सुमित ठाकुर इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा काम करें आने वाले समय पर, बहुत अच्छा बेहतर इनका भविष्य रहे। तो मैं सुमित आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपने स्कूल टाइम में स्काउटिंग ज्वाइन किया था, तो उस वक्त आपका कैसा सफर रहा था, कैसे आपने स्काउटिंग ज्वाइन की, और आपका राज्य पुरस्कार तक का सफर कैसा रहा? आपके स्कूल में स्काउटिंग किस तरह से होती थी, और उसके बाद आप जब स्कूल से बाहर स्काउटिंग एक्टिविटीज में गए तो आपने क्या क्या अनुभव किए, ये हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें। सर स्कूल टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे स्कूल में आई थी, आई थिंक उस टाइम मैं काफ़ी छोटा होता था, सिक्स्थ में होता था मैं, शायद फिफ्थ सिक्स्थ में। तो उस टाइम आई थी स्काउटिंग, तो उस करके हमें पता तो नहीं था कि क्या होता है। फिर जैसे इसमें हमने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने इनकरेज किया कि अच्छी चीज़, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ होती है, हमारे टीचर्स वगैरह इतना वो करते, सपोर्ट करते हैं हम बच्चों को, कि वो चाहे वो इंटरेस्टेड ना भी हो, ताकि एक बार वो उसको एक्सपीरियंस करके देखे। ताकि कई बार होता है कि हम बाहर के कवर से हमें पता नहीं लगता कि बुक के अंदर क्या है, हम उसको जब फर्स्ट ऑफ ऑल खुद हम वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है कि उसमें क्या क्या सीखने को है, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। तो वो खुद से बच्चों को उनको पता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से वो उन्होंने स्टडी करके ही स्कूल में कुछ भी होता है तो स्टडी करके ही कोई भी वो लाएंगे। तो जैसे उन्होंने वो स्कूल में किया, तो फिर बहुत से बच्चे आए, कईयों ने छोड़ दिया, कई कैरी ऑन करते रहे। फिर जैसे जैसे हमने स्कूल में हमारे काफ़ी सारे कैंप्स लगे, तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अपने ही दोस्त होते हैं, उनके साथ हमें कैसे आपस में मिलजुल के रहना है, कैसे उनके साथ खाना पीना वगैरह, कैसे खाना बनाना, हेल्प करनी, किसी की हेल्पिंग बिहेवियर,
साथ में नाइसली किसके साथ बिहेव करना है, और बहुत सी चीजें मतलब जो हम कभी घर पे रहते हुए स्कूल में ऐसे नॉर्मली ना सीख पाते, वो हमने स्काउटिंग से सीखी। जैसे अगर हम कभी जंगल में फंस जाते हैं तो हम उसमें उस एक सिचुएशन में कैसे खुद को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम बाहर की चीजों से मतलब अपना हाउस होल्ड को उनमें यूज ला के हाउस होल्ड में उसको यूज करें, और उसमें हम कैसे कैसे वो कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मतलब काफी कुछ सीखने को मिला, और as a particular human being I have improved a lot due to that. तो सुमित, आपने कहा कि एज ए इंडिविजुअल आपको स्काउटिंग एसोसिएशन से जुड़ने के बाद एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ आपकी हुई है, जो कि आप खुद महसूस करते हो। जी और जी सोशली कैसे एक्ट करना है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, ये सारी चीजें हैं जो कि आपने स्काउटिंग से सीखी है। और आपने बड़ा तवज्जो दे करके अपने टीचर्स का यहाँ पे मेंशन किया है। क्या आपको याद है कि वो कौन से टीचर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप नहीं, आप स्काउटिंग ज्वाइन करो, इससे आप सीखोगे, आने वाले समय में ये आपको फायदेमंद रहेगी? जी सर, मुझे अच्छे से याद है, हमारे अशोक सर होते थे, और काफी फर्स्ट टाइम पे रोहित सर भी आए थे। स्टार्टिंग में रोहित सर आए थे, बट हमारे अशोक सर होते थे, वो हमें मतलब वो काफी फ्रेंडली नेचर है उनका बच्चों के साथ, वो बहुत प्यार से बच्चों को चीजें समझाते हैं। स्काउटिंग में भी वही हमारे हेड हैं स्काउटिंग के, जहाँ तक मेरे को याद है। मतलब अब तो हम जैसे पास आउट हो गए हैं, तो अब तो मुझे इतना वो नहीं, पर जिस टाइम हम थे उस टाइम तो सर ही सारा कुछ हैंडल करते थे। सर ने ही हमें उसके लायक बनाया कि हम राष्ट्रीय पुरस्कार, टेस्टिंग कैंप तक, हम जितने भी थे हमारे सर, जो फर्स्ट हमारा बैच था, जितने भी थे सारे के सारे हम मतलब टेस्टिंग कैंप तक पहुंचे थे, मतलब वहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार टेस्टिंग कैंप तक पहुंचे थे। बट बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत बढ़िया। आपके जो स्कूल का वैसे भी बहुत ही रिनाउंड स्कूल है रिगार्डिंग स्काउटिंग, तो सभी लोग आपके स्कूल को जानते हैं, इस वजह से कि आपके जो टीचर्स हैं, आपकी बातचीत से ही समझ आ रहा है हमें कि आपके टीचर्स आपके ऊपर काफी मेहनत करते हैं। और आपके स्कूल के बैकग्राउंड के हिसाब से हमने देखा है कि आपके स्कूल से काफी सारे राष्ट्रपति स्काउट गाइड्स निकले हैं। तो रीजन यही है, आपकी बातों से भी हमें समझ आ रहा है कि आपके स्कूल का जो माहौल है, इस तरह का स्काउटिंग माहौल है आपके स्कूल का, इसी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो मैं बधाई देना चाहूंगा अशोक सर को, आपको और आपके पूरे परिवार को कि आज स्काउटिंग के वजह से हमें मौका मिला है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बातचीत कर पा रहे हैं। जी सर। तो सुमित, आग्रह रहेगा, क्योंकि सभी लोग इच्छुक रहते हैं और ये प्लेटफॉर्म भी एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है, तो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, तो गो अहेड। जरूर सर, जरूर। हसीनों ने बुलाया, बहुत समझाया, गले से भी लगाया, नहीं ये समझा, बहुत बुरा है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो हमारा, ना जाने किस पे आएगा। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के,
बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, याद तेरी आई मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। शुक्रिया। हाँ, तो मैं सभी फैमिली मेंबर्स, स्काउटिंग फैमिली मेंबर्स और नॉन स्काउटिंग फैमिली मेंबर्स जो हमसे कनेक्टेड हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये है सुमित ठाकुर। आप देख रहे हैं किस तरह से ये अपने टैलेंट को हमारे बीच में दिखा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, मजा आ रहा है सुमित आपके साथ बात करके, और ये सारी चीजें जो यहाँ पे घटित हो रही हैं, बहुत बेहतरीन। आप बहुत ही बेहतरीन युवा हैं आप, मैं कहूँ तो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करते हुए मुझे आपकी 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 गायकी को सुनते हुए मुझे कैंप फायर की याद आ गई। और जी, जी, मैं सर। जानना चाहूंगा, एक तो हो सकता है अभी इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे नॉन स्काउट्स भी जुड़े हैं, तो मैं जी, चाहूंगा कि आप थोड़ा नॉन स्काउट्स को कैंप फायर के अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताएं, और बताने के बाद कुछ गुनगुनाएं भी साथ में लास्ट में। सर कैंप फायर एक मतलब वो एक खासकर मतलब हमारे इसीलिए होती है ताकि हमारे में जितनी भी प्रतिभाएं छुपी रहती हैं हमारे, एक पर्टिकुलरली बच्चों में, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो डुओ में परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी, आप एक आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट भी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे लेआउट्स वगैरह रहते हैं हमारे, मॉर्निंग में हमारे लेआउट सेशन रहता है, उसमें हम काफी तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी वो काफी एक मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट के वे में बोल रहा हूँ कि एक एज एन आर्टिस्ट आप उस वे में आपको एक कैसे उससे फायदा मिलता है। तो मतलब जैसे शाम को हमारा वो रहता है कैंप फायर, तो उसमें काफी सारी चीजें रहती हैं, मतलब बच्चे काफी कुछ तैयार करते हैं ग्रुप वाइज, कल्चरली अपने कल्चर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, अपने कल्चर से परिचित होते हैं, सॉरी, जैसे डिफरेंट जगह से लोग आए रहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आए रहते हैं, टीचर्स आए रहते हैं, टीचर्स भी परफॉर्म करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही परफॉर्म करेंगे, जो हमारे टीचर्स वहाँ पे हमारे गाइड्स वगैरह रहते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, वो भी हमें काफी चीजें सीखने को देते हैं, तो उससे हमें काफी एक मतलब अच्छा अनुभव रहता है। मतलब मैं तो जब रहता था तो मेरे को मतलब एक खुद की बात करूं, मुझे तो सिर्फ शाम की कैंप फायर, बस वो उसका इंतजार रहता है कि शाम की कैंप फायर में हमने क्या करना है। मतलब मैं सीरियसली अगर मैं बात करूं तो मुझे, क्योंकि उसमें एक एज एन आर्टिस्ट मेरे को ऐसा रहता था कि मैं क्या परफॉर्म करना है, तो मतलब खुद मैं अपने ग्रुप को भी वो करता था कि भाई शाम को क्या करना है, शाम को क्या करना है, कोई हमारे ग्रुप में रहता है तो पूछता था भी तुमने क्या तैयार किया, तेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है, तो फिर उसी तरह से हम वो करते थे। फिर वैसे ही उसमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता था, फिर कल्चर से भी पता लगता था। बाकी गाना सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाना सुना देता हूँ। तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, बात बने ऐसे उठे
सका तो फिर आओ मुझको रुलाओ, अभी जा 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 वो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो अब तुम हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम हो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से जुड़ाया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से जुड़ाया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना मुझ में करीब होकर। ले हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। कितनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। सुबह जाती फैली हो जमीन पे चाहतों की बारिश हो झील के पानी में इश्क बहता हो। वफा फैली हो जमीन पे चाहतों की बारिश हो। खुदा अभी सब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। सर बहुत लिरिक्स में बढ़िया थोड़ा सुमित, रहता है, बहुत बढ़िया सुमित। लिरिक्स में थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है, उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली उन टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड युवाओं के लिए है कि अभी दुनिया के सामने आना है, पर हमने मौका दिया है आप सभी को ऐसे टैलेंटेड युवाओं से मिलने का इस प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए डेडिकेटेड है। हम उनको एक तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जी जी। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का हमारा जो मकसद है यही है कि हम कोरोना वॉरियर्स के सपोर्ट में हैं और अपने युवाओं के सपोर्ट में हैं। और अंत में मैं सुमित आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको सुनकर के बहुत खुश हैं, बहुत प्रेरित भी हैं। तो मैं आपकी तरफ से संदेश चाहता हूं अपने सभी युवाओं के लिए, जितने भी हमारे स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि स्काउटिंग का इम्पैक्ट किसी व्यक्तित्व पे क्या होता है और आपने क्या महसूस किया, और आने वाली जनरेशन के लिए आपके क्या शब्द हैं, क्या गाइडलाइंस हैं?
स्काउटिंग सर एक इंडिविजुअली बंदे को इम्प्रूव करती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर कोई इंसान मैं चाहता हूँ कि मतलब उससे जुड़े, क्योंकि एक वो काफी ऐसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो हम हमारे लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि हम जितना जल्दी से जल्दी हम अच्छी चीजों से जुड़े, उतना उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। इससे हम बहुत खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद को निहारते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। और मतलब काफी मेरे हिसाब से तो बहुत इम्प्रूव किया है मैंने खुद को भी। मतलब जैसे जब मैं स्काउटिंग में रहता था तो काफी सीखने को भी मिलता था और बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। मैं तो यही मैसेज दूंगा कि सारे जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें उतना करें, और जितना मतलब टीचर्स का कहना माने, जो भी बताते हैं वो उसको फॉलो करें, जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे, जो कि हमारे खासकर मैं तो हिमाचल के टीचर से रूबरू हुआ हूँ। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और बहुत इंडिविजुअली बहुत अच्छे, जितने भी मैं मिला हूँ जिनसे भी, वो बहुत अच्छे इंसान है कि इंडिविजुअली एज अ पर्सन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि सुमित, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी जाते सर। जाते सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्काउटिंग फैमिली के साथ आज रूबरू होकर के आपको कैसा लगा, और स्काउटिंग फैमिली में कुछ 2-3 ऐसे युवा चेहरे जो कि आपका आदर्श आपको लगते हैं कि वो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है रिगार्डिंग स्काउटिंग। ये कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और अंत में एक वही जहां से आपने शुरुआत की थी, जो आपने खुद कंपोज किया है इन दौरान, उसी संगीत के साथ आप हमारी जी इस जी शाम जी को सर, क्लोज संगीत करें, भी मैं सुनूंगा ये चाहता हूँ। सर। मतलब आज का मेरे को इंटरव्यू में आपसे कभी पहले रूबरू नहीं हुआ था, मेरे को आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे आपने बात किया मेरे को बहुत पसंद आया। मैं फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू हुआ हूँ, मुझे थैंक बहुत यू सो आपका मच सुमित। टॉकिंग सेंस बहुत अच्छा लगा। और बाकी बात रही तो स्काउटिंग में अगर मैं आइडियल मानूं अपना, तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अशोक सर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ का एक बताया था कि क्या है कैसे है, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हमारा, उसी वजह से हम इसमें एंटर हो चुके। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिसने हमें पकड़ना सिखाया होता है, जैसे अब संगीत में जुड़ा हूं मैं, जिस इंसान ने मेरे को उसका पहला अल्फाबेट सिखाया, तो उससे वो इंसान मतलब एक आइडियली रहता है। तो अशोक सर है। बाकी सेकेंडली मेरे को रोहित सर ने बहुत एनकरेज किया है, जब भी वो एज एन आर्टिस्ट और ऐसे भी मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो रोहित सर इज माई आइडल, ही इज ऑल्सो माई आइडल इन स्काउटिंग, और थैंक बहुत यू अच्छे सो गाइड हैं मच, वो। थैंक यू सो मच सुमित। आपकी थैंक यू सर। आपका टैलेंट हमने देखा, सभी ने देखा, मिलकर के देखा। और बहुत मैं शुक्रिया सर। चाहूंगा भविष्य में आपका उज्जवल भविष्य हो, और कहीं पे भी एज ए स्काउटिंग फैमिली किसी भी मेंबर की आपको कभी भी किसी मदद की आवश्यकता जी पड़ती जी है, सर। हम आपके साथ रहेंगे। जी और सर। इस शाम को मैं चाहूंगा कि आपकी वही जो आपने खुद की कंपोजिशन थी आपकी, उसी के साथ हम इस शाम को क्लोज सर एक करेंगे। एक गाना है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, वो भी कुछ ऐसा मैसेजिंग काइंड ऑफ सॉन्ग है। फाइन वो फाइन, खुद का कंपोजिशन तो नहीं है, पर मैं वो कोशिश, क्योंकि वो तो सुना चुका हूँ ऑलरेडी, है भी यूट्यूब बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका सुमित। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ से आया, जिस तन का तू मान करे तेरे साथ ही वो जाना, जिस तन का तू मान तेरे साथ ही वो जाना, कहाँ से आया, कहाँ जाना। शहर खामोशा बेचल बसी, जिन्हें मुल्क समाया। शहर खामोशा बेचल बसी, जिन्हें मुल्क समाया। धर्म जात
की बात करे क्यों, धर्म जात की बात करे क्यों, जब खुद से कहाँ तेरा ठिकाना, कहाँ से आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो ये संगीत था, इसमें एक मैसेज था सभी लोगों के लिए कि हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। इसलिए हमें जो समय मिलता है मिलकर रहें, साथ रहें, प्यार से रहें। प्यार से तो रहें, बहुत बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। संगीत मय तरीके से आपने जो है ये जानकारी हम सभी के बीच में साझा की। सुमित, भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश की तरफ से आपका समय जो आपने हमें दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैं सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उस उभरते युवा को सुना, इसके विचारों को सुना आपने। और मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर के ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। और सभी हम चाहते हैं कि सुमित, आप बहुत आगे तक जाओ। बहुत जल्दी हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलें इसी संदेश के साथ। एक बार फिर से बिल्कुल, डेफिनेटली सुमित, एक बार फिर से आप कहोगे, आई एम अ स्काउट, आई एम अ मैसेंजर ऑफ पीस। आई एम अ स्काउट, आई एम अ मैसेंजर ऑफ पीस। वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे बीच में मौजूद रहे और आपने इस संगीत में शाम में उपस्थिति जाहिर करके हम सबको गौरवान्वित महसूस किया। हम सभी एक फैमिली हैं, हम मिलकर के रहें। जय स्काउटिंग, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। With